तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लाए हैं, हम क्या लेकर आए हैं, केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका जितना भी क्वेश्चन बनेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाले, इस सब को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बैंक का भी यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बैंक का भी यहाँ पर क्वेश्चन है, और आप लोगों को बता देना चाहते हैं और बुक से भी क्वेश्चन है। आप लोगों को बुक से और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। तो ये लगभग 40-45 मिनट का वीडियो होने वाला है। आप लोगों को जो है फुल देख लेना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला नंबर से, एक मिनट, देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। और यहाँ पर कम से कम अब सब्जेक्टिव की संख्या कितना होने वाला है, तो हमें हिसाब से लग रहा है कि 20 होने वाला है, 20 से 25 होगा, ऐसे ही होगा। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसमें दो क्वेश्चन है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे, पहले समझते हैं। यहाँ पर क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण, जैसे कोई सा भी यहाँ पर परमाणु ले लेते हैं, तत्व ले लेते हैं, क्या है H2O2 बराबर में, यहाँ पर इसको जब संतुलित करेंगे तो इसको संतुलित करेंगे तो क्या बनाएगा, तो E बनाएगा, क्या बनाएगा H2, क्या है H2 बनाएगा। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, क्या है H2O बनाएगा। ओके, और इसको संतुलित करना है। अब क्या करना है, संतुलित का मतलब क्या होता है, संतुलित का मतलब होता है कि यहाँ पर जितना क्या है संख्या है, परमाणु की संख्या है, यहाँ पर भी उतना ही होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। ओके, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो इसको ऑक्सीजन को 2 करने के लिए, यहाँ पर 2 करने के लिए ऑक्सीजन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आगे जो है 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के हो गया 4 गो, 2 2 4 गो हो गया, और ऑक्सीजन के हो गया, ऑक्सीजन 2 गो हो गया। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 गो, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 गो हो गया, तो यहाँ पर भी 4 गो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। बोलिए, इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर H2 हाइड्रोजन को लिए और ऑक्सीजन को लिए, जब समीकरण को क्या किया, रिएक्शन कराए। यहाँ पर रिएक्शन नहीं भाई, यहाँ पर अभिक्रिया कराएं, अभिक्रिया कराएं, तो क्या बन गया, जल बन गया, और जल को ही हमने संतुलित कर दिया, तो उसी को क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आपका पूछा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। चलिए, आंसर कैसे देंगे, यहाँ पर आंसर लिखना है आप लोगों को, आंसर लिखना है, उत्तर क्या है, आंसर क्या लिखना है, वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, वह क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया, आंसर लिखेंगे वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो। देखिए, यहाँ पर हम क्या बोले थे, यहाँ पर H2 प्लस में O2 लिए थे, और यहाँ पर क्या बनाए थे, H2O बनाए थे, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 संतुलित कर दिए थे, है ना। तो देखिए, ये बराबर के गो है, सॉरी बराबर के गो नहीं है, यहाँ पर बराबर को जो है ई प्लाटी वालों को क्या कहते हैं, ई प्लाटी वालों को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रतिफल ना कहते हैं, सॉरी अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक क्या कहते हैं, अभिकारक। जो बराबर के
लेफ्ट साइड वाला रहेगा उसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, और इधर रहेगा इसको कहेंगे प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बराबर के जो राइट साइड वाला रहेगा उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, या इसी को उत्पाद भी कहते हैं, उत्पाद क्या कहते हैं, उत्पाद भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या बराबर के लेफ्ट साइड वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो आखिर हमको अभिकारक और उत्पाद जानने की क्या जरूरत हुआ, तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और क्या है, अभिकारक कौन था, ई था, और क्या था, प्रतिफल ये था। यानी अभिकारक और उत्पाद की क्या है, परमाणु संख्या बराबर होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। बोलिए समझे कि नहीं समझे कि छिड़िया गए। देखिए क्या है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या बराबर होते हैं, बराबर क्या है, बराबर होते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, होते हैं, उसे संतुलित क्या है, लिखने के लिए क्या लिख दे रहे हैं, क्या संतुलित, बे यार क्या है, संतुलित समीकरण कहते हैं, या रासायनिक समीकरण कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। बहुत गर्मी है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक किसको बताए थे, इसको बताए थे, और उत्पाद इसको बताए थे, कि परमाणु संख्या, जो परमाणु संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यानी 4 गो, इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, 4 गो हो गया, तो 2 2 4 गो हो गया, तो इसका परमाणु संख्या क्या बराबर होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। बोलिए इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं है, कि छिड़िया गए। तो देखिए यहाँ पर देखिए आगे देखा, यहाँ पर अब फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, जैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर शॉर्ट में हम लिख देते हैं, ये 2 नंबर का मार्क्स का पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर क्या है, संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसको द्रव्यमान क्या लिखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण को पालन करने के लिए इसे क्या है, इसे संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण को पालन करने के लिए इसे संतुलित गर्मी बहुत लग रहा है, पंखा चलाना पड़ेगा ना, संतुलित करना आवश्यक है। क्या है, संतुलित करना आवश्यक है। चलिए यहां पर देखेंगे अब हम लोग क्या है, द्रव्यमान संरक्षण को पालन करने के लिए इसे संतुलित करना आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका जो है, ये आपका जो है 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। ये 2 इतना आप लिख देते हैं तो आपको जो है 2 मार्क्स में कोई नहीं रोक सकता है। इसमें कोई काट लेगा, इसमें कोई काट लेगा, किसी का दम है काटने के लिए। तो आप लोगों को जो है इसी प्रकार से आपको आंसर भी शॉर्ट आंसर को देना है। लगभग शॉर्ट आंसर को आप लोग कोशिश करिएगा कि 4 से 5 लाइन में यहाँ पर उसको आंसर को निपटा दे, है ना।
तो आप लोगों को कोशिश करना है यही। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों को बेर बेर नहीं बोलना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर संतुलित करना इसे क्यों आवश्यक था, तो आवश्यक था तो सिद्ध कर दिए, संतुलित कर दिए। चलिए आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, हो गया, ये तो हो गया। चलिए आगे देखेंगे। ये आपका ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन है आपका, संयोजन संयोजन अभिक्रिया, जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, और उदाहरण दे। क्या दे, उदाहरण दे। आप लोग कोशिश करिएगा कि हर एक डिफिनेशन में उदाहरण दे। आप लोग कोशिश करिएगा क्या कि हर एक डिफिनेशन में क्या हम दे, एग्जाम्पल देते जाए, ताकि टीचर को लगे कि हाँ लड़का जो है पढ़ा है और बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से पढ़ा है। इसलिए आपको जो है क्या करना है, उदाहरण देते चलना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या है, संयोजन। संयोजन का मतलब आपको पता नहीं चल रहा, संयोजन का मतलब जोड़ना। क्या बोल रहा है, जोड़ना। तो संयोजन का मतलब हो जाता है जोड़ना। अगर इसे तोड़ेंगे तो सन प्लस योजन यानी संयोजन। तो देखिए यहाँ पर संयोजन का हम लोग क्या एग्जाम्पल पहले समझेंगे। संयोजन होता क्या है, देखिए यहाँ पर संयोजन क्या होता है। यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर फिर से ले लेते हैं कुछ भी, जैसे C प्लस में O2, C प्लस में O2, तो ई क्या बनाएगा, ई बनाएगा CO2 बनाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर CO2 बनाया, ई क्या बनाया, CO2 बनाया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में इसको जोड़ दिए तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इसी को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी को जो जोड़ रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन। या इसे लिख सकते हैं A प्लस में B से बन गया A B बन गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे संयोजन कहते हैं। जैसे शादी हो जाता है, एक से क्या हो जाता है, 2 हो जाता है सब, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे संयोजन कहेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे, इसका डिफिनेशन बहुत ही आसान है और पूछा भी गया है। आप लोग क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिएगा, पूछा भी गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे क्या, यहाँ पर इसका डिफिनेशन लिखेंगे। क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ। क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ। क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, क्या करके, मिलकर, यहाँ पर मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या है, मिलकर एक आपस में मिलकर, इस प्रकार से लिख देते तो सही रहता। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, क्या है, मिलकर, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है, निर्माण करता है। देखिए क्या लिखे हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कोई सा भी पदार्थ हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाया, एक नया पदार्थ बनाया। क्या बनाया, एक नया पदार्थ बनाया। उसको क्या कहेंगे, निर्माण, नया पदार्थ का निर्माण, नया पदार्थ का निर्माण करता है, नया पदार्थ का निर्माण करता है। उसे हम लोग कहते हैं संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं,
संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण में क्या दे दीजिएगा? उदाहरण में दे दीजिएगा C+ में O2 से क्या बनाया? CO2 बनाया। आखिर इस संयोजन हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? CO2 बनाया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो एगो देख रहे हैं हम लोग कि नया पदार्थ बना रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग संयोजन करके क्या बनाना? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब फिर एक ठो और लिख सकते हैं, जैसे में टू क्या, हाँ यहाँ पर देखिए H2+ में O2 से क्या बनाया? H2O बनाया। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर दो लगा देंगे। संतुलित आपको सिखाए ना पहले के क्वेश्चन में, संतुलित कैसे करना है, तो उसी को संतुलित कर देते हैं तो सही हो जाता है। ये क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है। तो देखिए इसको आप लोग उतार लीजिएगा। और ये 2 मार्क्स में आपका पूछा भी गया है। कितना मार्क्स में? ये आपका जो है 2 मार्क्स में पूछा भी गया है। और इसी का विपरीत जस्ट होता है वियोजन होता है। क्या होता है? वियोजन होता है। तो वियोजन अब किसे कहते हैं, इसको भी अब हम लोग समझेंगे। तो इसको पहले उतार लीजिए और हम क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फटाफट से हम लोग जो क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वियोजन। अब क्या है? वियोजन है। वियोजन आपको नाम से ही नहीं पता चल रहा है। वियोजन का मतलब टूटना। क्या होना? टूटना। एक नया पदार्थ है, कोई सा भी नया पदार्थ है, जैसे पत्थर है, पत्थर को तोड़ दिए, कितने भागों में, कितना भी भागों में तोड़ दिए तो उसको क्या कहेंगे? वियोजन हो गया। पत्थर का होगा वियोजन हो गया। तो उसी को कहते हैं वियोजन। क्या कहते हैं? वियोजन। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर, जब एक पदार्थ है, क्या है? जैसे एक पदार्थ है, जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या? CaCO3 क्या है? CaCO3 है। जैसे क्या है? CaCO3 है। और इस क्या करेंगे? इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? Ca यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? CaO, यहाँ पर CaO+ में CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? CaO+ में O2 बनाएगा। क्या बनाएगा? यहाँ पर ये आपका क्या बनाएगा? ये बनाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि एक नया पदार्थ है। क्या है? एक नया पदार्थ है। और नया पदार्थ क्या किया? 2 गो यहाँ पर तोड़ दिया, 2 गो में तोड़ दिया। तो उसी को कहते हैं वियोजन कहते हैं। आप लोग समझे कि नहीं समझे कि छिड़िया गए? तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? एगो क्या है? एगो पदार्थ था। आप लोग सही से समझिए। देखिए कोई एगो पदार्थ था और वही में से एगो पदार्थ में से क्या किया? 2-3 भाग में टूट गया। तो उसी को कहते हैं वियोजन। इसमें कोई बड़ा बात बोल दी है, इसमें कद्दू में तीर मारने वाला बात बोल दिए क्या? देखिए इसको लिखेंगे अब हम लोग क्या? वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफिनेशंस। क्या है? जब एक पदार्थ अपघटित होकर होने का मतलब टूट जाना। अपघटित क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोग बताइएगा। तो अपघटित होकर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं। देखिए जब एक पदार्थ अपघटित होकर क्या 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, 2 या 2 से अधिक भागों में, क्या है? 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है। यहाँ पर क्या 2 या 2 से अधिक भागों में कैसे लिखाएगा जी? बट जाता है। क्या है? बट जाता है। देखिए जब एक पदार्थ अपघटित होकर, क्या है? जब एक पदार्थ अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ होता क्या है? भागों में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं, उसे वियोजन कहते हैं। सही लग रहा है ना डिफिनेशन? पहले पढ़ेंगे एकदम। वियोजन कहते हैं। देखिए जब एक पदार्थ, क्या है? जब एक पदार्थ है
क्या है, पदार्थ अपघटित होकर, जब कोई एक पदार्थ है अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का अधिक भागों में बढ़ जाता है या अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, ये भी लिख सकते हैं, अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। तो बोलिए वियोजन समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर उदाहरण में लिखिएगा, उदाहरण में क्या लिखिएगा? उदाहरण में CaCO3 CaO बनाया, फिर क्या बनाया? CO2 बनाया। ई लिख लीजिएगा आप उदाहरण में। और फिर जैसे H2O हम लिए थे तो H2O को भी क्या लिख लीजिएगा? यहाँ पर उदाहरण में लिख लीजिएगा। क्या हम लिखे थे? 2 प्लस में O2, ये दोनों आप लोग क्या लिखिएगा? उदाहरण में लिख लीजिएगा। और बोलिए इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, वरना तो आप लोग तो जानबे करते हैं, आप लोग तेज विद्यार्थी हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? अगला नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? देखिए अब अगला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है, बहुत ही बढ़िया और मस्त क्वेश्चन है, और ये 5 मार्क्स में पूछा भी, 2 मार्क्स में पूछा गया है। क्या? तो 2 मार्क्स में। अब देखिए अगला नंबर है यहाँ पर, जिंक को यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है? जिंक। यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख कर लाए हैं, क्या है? जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है? आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अब हम बोल दे रहे हैं। देखिए जिंक को क्या है? जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में, कोई जिंक है, जिंक को Zn आयरन सल्फेट के विलयन में यानी FeSO4 में डालने पर, FeSO4 में डालने पर FeSO4 में डालने पर क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ रिएक्शन होता है, जैसे में यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर क्या है? जिंक, क्या बोला है? आयरन सल्फेट के क्या है? जिंक सल्फेट, अबे यार कहाँ गया? जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है? तो यहाँ पर जिंक है और आयरन सल्फेट है। क्या है? आयरन सल्फेट है। जब इसका विलयन में डालेंगे ना, विलयन में, तो क्या होगा? देखिए अब इसका क्या होगा? कमाल देखिए इसका। अब डायलॉगबाजी चालू करते हैं। देखिए ये क्या है? ये जो है क्या? Zn है, जिंक है, और ई क्या है? Fe है। आप लोग क्रियाशीलता पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? क्रियाशीलता क्या होता है? हम पढ़े थे, पता है क्या? 10th में जब थे, 10th में हाल ही फिलहाल में गए हैं, इतना नहीं, बूढ़ा उड़ा गए हैं। देखिए क्या है? Fe। क्या है? Fe। तो यहाँ पर हम 10th में याद किए थे क्रियाशीलता वाला जो है, क्रियाशीलता वाला कुछ गलत उलत हो गया तो आप लोग समझ लीजिएगा। काना क्या है? काना का मांगे, का क्या है? का मांगे, हाँ, का मांगे लोहा टेना, और नीचे जो चौथी होता है तो फिर यहाँ पर आपका क्या आएगा? Cu आएगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आता है, ये सोना आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्रियाशीलता ये है। क्या है? क्रियाशीलता कौन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रहेगा यानी पावरफुल रहेगा, उस सबसे ऊपरे रहेगा। क्या रहेगा? सबसे ऊपरे रहेगा। जिसे आप लोग देखे होंगे जिम जो करता है तो देखिएगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है। कोई भीड़ उड़ में गया, दम पूरा माहौल गर्म कर देगा। तो क्या है? तो यहाँ पर देखिए क्या Ca जो है सबसे क्रियाशीलता में सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग है, यानी सबसे अधिक पावरफुल है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे Zn कहाँ पर है? तो Zn यहाँ पर है, और Fe कहाँ पर है? तो Fe जो है क्या है? यहाँ पर हम गलत क्रियाशीलता ही लिख दिए हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या था? यहाँ पर Zn हो जाएगा सबसे पहले, तब यहाँ पर होगा Fe होता है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर जो है Zn क्या है? Zn भी क्या है? यहाँ पर आयरन से यानी Fe से क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है। कौन है? जिंक है। जिंक क्या है? स्ट्रॉन्ग है। किससे स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है। ये भाई अंग्रेजी नहीं आता है क्या? स्ट्रॉन्ग है। किससे स्ट्रॉन्ग है? तो यहाँ पर इससे है, आयरन से यानी जिंक से जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। देखिए अब समझेंगे क्या? माथा पेची वाला काम नहीं। यहाँ पर
हम लोग लिखेंगे Zn प्लस में FeSO4। थोड़ा सा समझाने के लिए उतना समझाने पड़ रहा है। बताइए ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है और ये जो है कम पावरफुल है। तो ये क्या करेगा? क्या है, SO4 के साथ क्या हो जाएगा? रिएक्शन करेगा, अपना जो है यहाँ पर रिएक्शन करेगा SO4 प्लस में, और इसको क्या करेगा? इसको कालिया को हटा देगा, यानी Fe को क्या कर देगा? बाहर कर देता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या है? जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? Zn क्या होता है? Fe को विस्थापित कर देता है। Fe को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इसी प्रकार से आपको उस क्वेश्चन में लिखना था और 2 मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछा भी गया है। हम इस बोल दिए हैं, फिर से वीडियो क्या करिए, यहाँ पर बैक करके आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिए कॉपी पर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? अगला नंबर क्वेश्चन है क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? आप लोग देखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, या अभी समझा दे। ऊष्मा शोषी है, अभी इसको ही समझा देते हैं। क्या है? ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी में अंतर पूछा हुआ है। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी में अंतर। ऊष्मा शोषी कैसे लिखाता है? शोषी में अंतर। देखिए ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी में अंतर कैसे लिखिएगा? अंतर आप लोग लिखने के लिए आएगा 2 मार्क्स में यहाँ पर। तो इसका जस्ट डिफिनेशन ही आप लोगों को क्या करना है? लिख देना है। तो ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी किसे कहते हैं? आप लोग बताइएगा तो बोलिए। ऊष्मा क्षेपी किसे कहते हैं? आप लोग बताइए फटाफट से। हम तो जानबे करते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं तभी ना बता रहे हैं जी। चलिए आइए, ऊष्मा क्षेपी किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं। अब इसको हम लोग पूरा विस्तार से बढ़िया तरीक़ा से हम लोग समझेंगे। क्या है? जब एक पदार्थ है, ये तो वियोजन था ना, ऊष्मा क्षेपी था। क्या था? ऊष्मा क्षेपी। देखिए जब क्या होता है यहाँ पर, जिसे यहाँ पर क्या हो गया, ले लेते हैं N2 प्लस में O2। क्या है? नाइट्रेट ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रेट ऑक्साइड है। यहाँ पर ऊष्मा का क्षेपी यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवक्षेपण हो, उत्पाद के रूप में क्या हो? अवक्षेपण हो। यहाँ पर अवक्षेपण हो तो ये क्या होगा? उत्पाद के रूप में। तो जैसे ये टूटेगा ना हो, जैसे टूटेगा तो क्या बनेगा? CO2। क्या? CO2। और जब CO2 को हम तोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा? C प्लस में O2 से यहाँ पर कुछ निकलेगा, भाप निकलेगा, उसी को कहते हैं ऊष्मा क्षेपी निकलता है। कुछ इसमें से भाप निकलेगा, उसी को कहते हैं ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊष्मा क्षेपी किसे कहते हैं। यहाँ पर आप लोग जैसे में उदाहरण में दे दीजिएगा। उदाहरण में क्या है? ऊष्मा क्षेपी किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में, क्या है? उत्पाद के रूप में। उत्पाद कौन है? तो ई जो है उत्पाद है। क्या है? ई जो है उत्पाद है, या इसी को प्रतिफल भी बोलते हैं। तो उत्पाद के रूप में ऊष्मा का अवक्षेपण होता है। ऊष्मा का उस अवक्षेपण का मतलब क्या? बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकलना। बाहर यहाँ पर सिंबल दिए है ना, बाहर का, ऊपर मतलब कि ऊपर जा रहा है। यहाँ पर क्या है? उत्पाद के रूप में ऊष्मा का अवक्षेप होता है। ऊष्मा का अवक्षेप होता है उसे
उष्मा का अवक्षेप होता है उससे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी कहते हैं। उष्मा, हाथ दर्द देने लग रहा है भाई लिखने में। देखिए उष्माक्षेपी कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या है, जिसमें उत्पाद के रूप में उष्मा का क्या होता है, अवक्षेपण होता है, यानी अवक्षेपण का मतलब बाहर निकलता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं। इसका अंतर लिख दिया। अब देखिए अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर उष्माशोषी का, उष्माशोषी अब उष्माशोषी का डिफिनेशन अब हम लोग कैसे लिखेंगे, अब इसी प्रकार से लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या है, प्रतिफल के फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। इसमें अवक्षेप हो रहा था, इसमें अवशोषण हो गया, यानी नीचे की ओर तीर जाएगा। तो देखिए कैसे जाएगा, यहाँ पर जैसे क्या हो गया, यहाँ पर N2 प्लस में O2 को क्या करेंगे, जब अभिक्रिया करेंगे, यही है ना NO2, एक मिनट हमको देखने कन्फर्म होने दीजिए, क्या है, उष्माशोषी है, उष्माशोषी, हाँ सही है, उष्माशोषी है। तो इसमें क्या हो रहा है, उष्मा क्या हो रहा है, बाहर है, यानी अंदर में इसका जब अभिक्रिया ही करेगा तो इसको जो उष्मा का ज़रूरत पड़ेगा, किसका, उष्मा का ज़रूरत पड़ेगा, तो अभी ये जो है NO2 बनाएगा, क्या बनाएगा, नाइट्रेट ऑक्साइड बनाएगा। तो उष्मा का इसको ज़रूरत पड़ रहा है तो अभी ना नाइट्रेट ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, यहाँ पर मिटा भी दिया यार, लिखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या है, उत्पाद अभिकारक के रूप में क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के रूप में उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, अवक्षेप नहीं होता है, अवशोषण होता है। उष्मा के रूप में अवशोषण होता है, क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे हम लोग कहते हैं, उसे उष्माशोषी कहते हैं, उष्माशोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्माशोषी किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। तो इसमें आप लोग उदाहरण लिख लीजिएगा, इसमें आप लोगों को क्या बताए थे उदाहरण में, कि उष्मा का अवक्षेपण हो रहा है, यानी C+ में O2 से क्या बन गया, CO2 बन गया, यानी उष्मा इससे बाहर अंदर आ रहा था, सॉरी बाहर निकल रहा था ना भाई। अब इसमें उदाहरण लिख लीजिएगा, उदाहरण में लिखिएगा N2 प्लस में O2 और उष्मा का ज़रूरत पड़ेगा इसमें बनने के लिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NO2 बनेगा, नाइट्रेट ऑक्साइड बनेगा। ये जो है आपको उदाहरण में लिख देना है। बोलिए इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि आप छिरिया गए, बोलिए आप छिरिया गए या इतना समझ में आ गया, तो आगे तो और आगे क्वेश्चन बता दे कि आगे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो जैसे आपका इजाज़त हो, हम सोचते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में ही बना देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो अपलोड करने में दिक्कत थोड़ा होता है। तो देखिए आपको जो है यहाँ पर हम उष्माशोषी और क्या बताएं, उष्माक्षेपी बताएं, और इससे लगभग अभी क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी देखिए क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए थे, क्या करिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर लाइक नहीं किए हैं तो देखिए आप लोगों को बोल देना चाहेंगे, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो
तो दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उसका भी है जो है क्या सब्जेक्टिव का तैयारी अच्छा से हो जाएगा। तो आप लोग जो है आप लोग जो है 1 मंथ से हमारे चैनल पर जो है क्या ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे थे, तो ऑब्जेक्टिव देख लिए होंगे। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं बढ़िया तरीक़ा से, तो जाइए, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिससे हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस प्रकार से बनाए हैं। और प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा बढ़िया तरीक़ा से सब वीडियो को देख लीजिए, आपको वहाँ से फ़ायदा होने वाला। तो ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।